तो गाइस फटाफट जानते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या कुछ आता है, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर चलते हैं फटाफट उड़ा के चेक करेंगे। सो गाइस यहाँ ड्रोन है आपका अवाटर 2, जो आपको नई पुराने वाले से नए जनरेशन में बहुत सारी कुछ चेंजिंग हुई है, तो इसके ऊपर में बात करेंगे। फटाफट क्या क्या चीज़ें साथ में है उसके बारे में बात करते हैं। आपको सी टाइप केबल मिल जाता है, साथ में एलन की है, जो आपका इसकी ब्लेड है पॉपुलर जो है, उसको टूटे फूटे तो उसको चेंज करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 सेट आपको मोटा मोटी इसमें मिल जाती है, जिससे आपको दिख रहा होगा। सो गाइस इस गूगल के साथ में आपको दिख रहा होगा यहाँ कुशन है, ये स्पेशल अलग से कुशन दिया हुआ है। हेड के ऊपर में आपको जब माउंट करेंगे तो ये ज़रूरत पड़ेगा, हो सकता है ख़राब हो तो ये चेंज करने की, तो एक्स्ट्रा एक कुशन भी साथ में आती है। ये टिगर है, आपको दिख रहा होगा, इसका कमाल देखने वाले हैं अपन। कुछ यूज़र मैनुअल है जिसको यूज़ करेंगे आप जानकारी के लिए। तो गाइस ये कुछ सारी चीज़ें इस साथ में आती है कॉम्बो पैक के साथ में। आपको बैटरी पैक दिख रहा होगा, जो एक बैटरी साथ में इंटीग्रेटेड लगी हुई है, और 2 बैटरी पैक इसके साथ में है, 2 एक्स्ट्रा बैटरी है विद चार्जर। तो गाइस ये बैटरी पैक का चार्जर सेट है। एक बैटरी आपको यहाँ से निकलेगी जो ड्रोन में ऑलरेडी लगी हुई रहती है। सो गाइस इसके साथ में पार्टी मेरा FPI का एक कंट्रोलर भी लिया है, रिमोट कंट्रोलर 3 है, तो इसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये एक सेपरेट लेना पड़ेगा आपको, इसे बॉक्स के साथ नहीं है, बट ये सेपरेट है। इसके थ्रू आप कंट्रोल, जैसे अगर आप पुराने ड्रोन यूजर हैं तो आपको इसमें ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। हालांकि टिगर से भी चला सकते हैं, इसमें चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो आपको उड़ाने में ज़्यादा मजा आएगा। तो इसको भी देख लेते हैं क्या क्या चेंज है नई कंट्रोलर में। सो गाइस इस कंट्रोलर के अंदर आपको दिख रहा होगा, जैसे नॉर्मल आप कंट्रोलर जब लेते हैं DJI का, तो उसके अंदर में जो कंट्रोलर रहता है उसमें मोबाइल लगाने की जगह होती है, बट इसमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज यहाँ गूगल्स में ही सारी चीज़ें दिखती हैं। आपको जस्ट इससे कंट्रोल यूज़ करना है। तो इसकी जो आप टिगर है वो आप दिख रहा होगा इस साइड है, इसको लगा लेंगे। बाकी उड़ाने वाली जो चीज़ें हैं वो सेम आपको मिलेगी। सो गाइस इसमें नॉर्मल मोड यूज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड है ना, मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड में आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आप ट्रिगर से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं मोड को। तो ये सारी कंट्रोल जो है वो जो कंट्रोल है अवाटर 2, उसको कंट्रोल करने के लिए यहीं से आप मोड चेंजिंग कर सकते हैं। DJI अवाटर 2 के ऊपर में बात करने वाले, जैसे आपको कैमरा और टिगर दिख रहा है तो बहुत एक्साइटमेंट है फटाफट इस पे, लेकिन शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा इसका वेट बता दे रहे हैं। ये 377 kg के लमसम में वेट आ जाता है। मैक्सिमम जो आपका टॉकिंग है 500 मीटर ऊपर तक जा सकता है। मैक्सिमम फ्लाइट टाइम जो है 23 मिनट के आसपास है। बैटरी बैकअप नॉर्मल जो DJI आज के दिन मार्केट में अवेलेबल है 40 के आसपास मिनट में आपको फ्लाइंग टाइम मिलता है, लेकिन 23 मिनट इसमें मिल जाती है गाइस, तो वहाँ थोड़ा आपको कम लग सकता है। 13 मीटर के आसपास में इसकी फ्लाइंग टाइम मिल जाती है, सो इतना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं। इंटरनल जो मेमोरी है इसके अंदर में आपको मिलती है 46 GB की, एंड इमेज सेंसर 1/1.3 इमेज सेंसर लगी हुई है इसके अंदर, 12 मेगापिक्सल के आसपास में। ISO जो है 100 से 2500 लमसम में 25,000 एडवांस वर्जन में। मैनुअल में आप 100 से 2500-600 का मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। शटर स्पीड जो है 1/8000 के आसपास मिल जाता है, जो वीडियो में आप यूज़ करेंगे। एंड आप फोटोग्राफी में भी लमसम जो शटर स्पीड है 1/8000 के आसपास मिल जाता है। सो अच्छी एक खासी आपको कॉन्फ़िगरेशन इसमें मिल जाती है। इसमें कलर जो मोड है जो स्पेशली आपका वीडियो के लिए होता है, S मोड एंड D-Log-M जो है सपोर्टेड करता है, सो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है। सो गाइस कुछ इस शक्ल से आती है। इसमें आपको सेंसर नहीं मिलता है जैसे बाकी वो जो ड्रोन आप यूज़ करते हैं Air 2S और भी जो उस रीच की ड्रोन होती है, उसके अंदर में
अपर साइड में भी सेंसर लगा रहता है। इसमें आपको एक दो ही सेंसर दिख रहा होगा जो केवल ग्राउंड पे जब लैंडिंग करेंगे तो उसमें काम करता है। बाकी इसके अंदर प्रोटेक्शन लगी हुई है, जो आपका ब्लेड है, इसका जो फैन ब्लेड है उसके ऊपर में, सो कहीं भी इसमें सेंसर नहीं है, इसलिए ये एक्शन मोड में यूज़ करने वाला ड्रोन है और हाई स्पीड में रन करता है। सो एक्शन के लिए अगर कैमरा यूज़ करना है, ड्रोन यूज़ करना है, तो इस पर्पज़ के लिए बना हुआ है। यहाँ आपको दिख रहा है जो ब्लेड का प्रोटेक्शन के लिए आप लगी हुई ये चीज़ें, तो ये प्रोटेक्ट करता है, कहीं भी टकरा के बच जाती है। कैमरे के ऊपर में भी आपको प्रोटेक्शन दिख रहा होगा, सो डायरेक्टली कैमरा हीट नहीं करता है, कभी भी आपको टकराएगा तो। ये इसकी ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा होगा, ये डिटेल है। यहाँ आपको पोर्ट दी हुई है जो आपको मेमोरी कार्ड लगाने की जगह है। सी टाइप केबल भी लगेगी जो आप डाउनलोड करेंगे लैपटॉप के साथ में, प्लस मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने की जगह है। सो गाइस, यहाँ बैटरी आप इस स्टाइल से निकालेंगे। इसके अंदर ऐसे बैटरी फिटेड है। ये करीब करीब 30 मिनट की बैकअप मिल जाती है, 23 मिनट्स की बैकअप मिल जाती है। तो बैटरी बैकअप थोड़ी आपको कम लग सकती है, बट हाई स्पीड के वजह से इतना काफ़ी है कि इतना देर आपको अपने खुद कंट्रोल करना होता है। गाइस, यहाँ कंट्रोलिंग जो है, जो ट्रिगर दिख रहा है इसके थ्रू आपको कंट्रोल करना है। हालांकि मैं इसके साथ में एक कंट्रोलर भी लिया है जो कंट्रोलर 3 के नाम से, उस पर भी दिखाएंगे आपको, लेकिन इसके थ्रू आप सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे। और आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा गूगल्स लगे हुए हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें आप व्यू कर पाएंगे। इसको कॉन्फ़िगरेशन आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल से कॉन्फ़िगर हो जाएगा और यहाँ सारी व्यू करके आप कंट्रोल करेंगे। तो फटाफट चलते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और एक बार सेटअप करते हैं। सो गाइस, मेरी एक्साइटमेंट इस टिगर को लेके है। नॉर्मली जो आप उसकी जॉयस्टिक आती है उसके अंदर में डिफरेंस दिखता होगा, ये टिगर ही सब कुछ है, आपके हाथ के मोशन फ्लो के हिसाब से मूवमेंट करता है। इसके अलावा आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं यहाँ से आप टिगर के थ्रू में, एंड ये मूवमेंट करने के लिए है। एंड इसकी जो कैमरे की मूवमेंट है, जो कैमरा आपका ड्रोन के ऊपर में कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे के मूवमेंट करने के लिए इसको आप यूज़ करेंगे। मोड सेलेक्शन यहाँ से करेंगे, आपको नॉर्मल में चलाना है, स्पीड में चलाना है, जो भी मोड सेलेक्शन करना है यहाँ से करेंगे। ये आपका टेकअप एंड लैंडिंग के यूज़ करेंगे। तो फटाफट इसको गाइस कॉन्फ़िगर करते हैं, एक बार ऑन करते हैं। इसकी भी अलग से चार्जिंग करना है, आपको फुल चार्ज दिख रहे हैं। तो गाइस, सारी चीज़ दमादोर इसके ऊपर में है। यहाँ आप सारी चीज़ें देखते हैं जो ड्रोन के अंदर हरकत होने वाली है, वो यहाँ पे आप लेंस के थ्रू दिखेंगे। ये लेंस में दोनों आँख के हिसाब से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट बटन दिया हुआ है, आपकी आँखों के साइज के अनुसार कॉन्फ़िगर हो जाती है, आगे पीछे एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आप व्यू करते हैं। ये दोनों एंटीना आपको है, इसकी डिज़ाइन की हुई बहुत अच्छा से, आप सर पे जब लगाते हैं तो एक डिफरेंट लुक आपका आ जाता है। ये कैमरा है जो आपको सामने से फ्रंट व्यू दिखाता है। ये एडजस्टमेंट हो गया गाइस। यहाँ आपका टिगर दिया हुआ है, सो मीनू को जब एडजस्टमेंट करना है, मीनू अप डाउन करना है, बैक बटन है। और यहाँ आपको सी टाइप केबल दी हुई है, पावर बटन दी हुई है ऑन करने के लिए। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। पीछे बैक साइड में आपको एडजस्टमेंट है, जो आप एडजस्टमेंट आप रोटेट करेंगे तो इसको आपके हेड साइज के अनुसार कॉन्फ़िगर हो जाता है, आप साइज अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये हेडसेट है, ऊपर में आपको रेस्टिंग करने के लिए रहता है, सो कंफर्ट फील करें आप इसको टांगने के बाद में। तो ये बहुत शानदार है, इसको लगा के फटाफट चलते हैं, मज़ा लेते हैं, पहले उड़ाते हैं गाइस। सो गाइस, टिगर ऑन करते हैं। आप दिख रहा होगा ये टिगर है, तो यहाँ डबल टैप करने से ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया आपका ड्रोन। तो गाइस, अवाटर 2 आपको उड़ा के एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट मिलने वाला है। मज़ा आ जाता है इसको यूज़ करने में, स्पेशली स्पोर्टी अगर यूज़र हैं, एक्शन मैन है, एक्साइटमेंट चाहते हैं, तो इससे बेटर आपको मज़ा नहीं मिलने वाला है। और जो हाई स्पीड से रन कंट्रोल कर सकते हैं इस ड्रोन को, बिकॉज बहुत ही स्पीड है इसके अंदर में, बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, तो आपकी कंट्रोल जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। और आपका जो मूवमेंट है, जैसा दिख रहा होगा इसके अंदर में, आपको कैमरे का मूवमेंट होता है, ये आगे पीछे आपका मूवमेंट है, टिगर जो दिख रहा है। इसके अलावा ये नीचे आया है, बहुत इजी है, एक हाथ से आप मूवमेंट कर सकते हैं। आपका कैमरे का मूवमेंट आपके इस मोशन सेंसर के ऊपर में दिख रहा होगा, मोशन सेंसर के अनुसार आप मूव कर रहे हैं। तो ये कैमरे का रिकॉर्डिंग आपको यहाँ दिख रहा है, हालांकि मैं हेड से हटा के आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये मूवमेंट है, इसके साथ में थोड़ी मेरी ट्यूनिंग अभी परफेक्ट नहीं है, तो उतना परफेक्टली आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है उसके साथ में आप काम करने के बाद आपको समझ में आएगा।
सो गाइस फाइनली बहुत ही एक्साइटमेंट है इसको यूज करके। आपको जब रन करते हैं, इसको उड़ाते हैं, तो एक नया एक्साइटमेंट आपको मिलती है, क्योंकि ये ड्रोन जो है वो नॉर्मल ड्रोन से, जो नॉर्मल वेडिंग वाले ड्रोन यूज करते हैं उससे एकदम डिफरेंट है। ये अवतार काइंड ऑफ, जो आपको अवतार मूवी है, अवतार 2 हालांकि है, और लेकिन उसी के बेस पे ये जनरेट की हुई ड्रोन है। बहुत ही मजा आता है, बहुत एक्साइटमेंट है। अगर एक्शन काइंड ऑफ चीजें चलता है, फास्टेस्ट आपको कोई सूट लेनी है एकदम सट से निकल जाने वाली, तो वैसे सूट के लिए आपको इस तरह का ड्रोन चाहिए। इसमें उड़ाने वाले की भी खूबी होनी चाहिए, थोड़ी इसको रन करने में आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज नॉर्मली अगर आदमी यूज कर रहा है जो नॉर्मल ड्रोन है उसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन होते हैं। सो कहीं भी आपको चीज़ों को, अगर बीच में कोई चीज़ आती है तो रुक जाता है एडास की वजह से। इसमें कोई भी इस तरह का सेंसर नहीं लगा हुआ है। सो आप जब इसको रन करेंगे तो आपके हाथ में कंट्रोल रहता है और आपको रन करना होता है। हालांकि ये टकराने से भी टूटता नहीं है, वो टुकरा के नीचे गिरता है, आपको स्टेबल रहता है। इसकी प्रोटेक्शन आपको जैसी है डायना के साथ ही भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो गाइज, अगर आपको परचेस करना होगा, ऑल इंडिया हम डिलीवर करते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। बाकी अगर कुछ क्यूरी रह गई हो, कोई और जानकारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की। गाइज, वीडियो में कोई कमी बेसी है तो आप मुझे बताएंगे। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगता है, लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।